यदि आपकी राशि मकर है या आप मकर लग्न के हैं तो शनिदेव की 7.5 आपके जीवन से कब समाप्त होगी। 2024 में समाप्त होगी या 2026 में समाप्त होगी। इसके साथ आने वाले जो 9 महीने रहेंगे, जुलाई से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे और वह कौन से कार्य हैं, यदि आपने उन कार्यों को किया तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे विधिवत तरीके से समझिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको रेमेडी भी देंगे, बहुत आसान से उपाय देंगे। उन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं शनिदेव की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म का फलदाता कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। आप मकर राशि वाले हैं तो पिछली अगर हम देखें तो 5-6 वर्षों से लगातार आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में पिछले 6 वर्षों में बहुत सारे बड़े बदलाव भी हुए हैं। क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी शनिदेव की 7.5 या ढैया होती है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी घटनाएं घटती हैं ना, वो इसी दौरान घटती हैं। चाहे वो शादी विवाह की बात हो, चाहे डाइवोर्स की बात हो, चाहे नौकरी लगना हो, नौकरी छूटना हो, घर वाहन की प्राप्ति हो, जीवन में जो बड़े चेंजेस आते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो 7.5 और ढैया के दौरान ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव के अंदर ये गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये जुलाई से लेकर और 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये प्रथम भाव का भी परिणाम देने का कार्य करेंगे। तो देखिए, शनि आपके धन स्थान से गोचर कर रहे हैं और आपके लग्नेश और धन स्थान के स्वामी हैं। तो यह समय जो रहेगा तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन साबित होने जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में यदि परिवार में कोई विसंगतियां चल रही थी, पारिवारिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो आप देख पाएंगे कि पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद आदि चल रहा था तो यहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। 29 मार्च 2025 से पहले चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। इसके साथ ही आपकी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो अगर वो कहीं फंसी भी हुई है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज्यादा मात्रा में हो, वह आपको जरूर मिलने वाली है। तो यह कार्य आपका बहुत अच्छा होगा। हालांकि वाणी स्थान में शनिदेव के होने की वजह से मकर लग्न और मकर राशि वालों आने वाले समय में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं, आप सीधे बोलना पसंद करते हैं। और कई बार मैंने यह भी पाया कि जब सैटर्न सेकंड से गोचर करते हैं ना, तो व्यक्ति झूठ चाहकर भी नहीं बोल पाता है, झूठ छुपा नहीं पाता है। ऐसी चीजें होंगी तो आपको अपने सीक्रेट्स इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं शेयर करना चाहिए, अन्यथा आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि धन स्थान में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन शनि जो है ना, ये स्लो प्लेनेट है। तो ऐसी स्थिति में यह समय आपके लिए धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पास में यदि धन से संबंधित समस्या आ रही थी तो वह समस्या आपके लिए दूर होती नजर आएगी। आने वाले 9 महीने में आप देखेंगे कि धन आप कमाएंगे भी और धन को आप बढ़ाने में भी सफल होंगे, धन आप संचित भी कर पाएंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके जीवन में चल रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपका वजन बढ़ना, मोटापा बढ़ना या एकांत प्रिय हो जाना या बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट दिखाई देना या परेशानी, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी होना, तो ऐसी स्थितियों के साथ आप गुजरेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा जो पैसा आप कमा रहे हैं या जो संचित धन है आपका, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो वो पैसा आपकी हेल्थ पर खर्च हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी भी समय है कि जिन मकर लग्न और मकर राशि वालों के जीवन में पिछले आप 6 वर्षों को अपने देखिए, अगर आपके पास में मकान, वाहन, सारी प्रॉपर्टी का सुख मिल गया है तो आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको आने वाले 9 महीनों में जरूर प्रयास करना चाहिए। आपको मकान का भी सुख मिलने का योग बन रहा है, वाहन प्रॉपर्टी का भी सुख यहां पर आपको प्राप्त होगा। लेकिन जिन लोगों के जीवन में ये सारी चीजें प्राप्त करने के बाद भी
कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो किस वजह से उसको समझिए। अगर आप अपने वाहन का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने मकान का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो कि लीगल चीज़ें नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं से शनिदेव यहाँ पर उस मकान को, प्रॉपर्टी को बेचने तक की नौबत आपके जीवन में आने वाली है। तो आप इन 9 महीनों में तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि जो दिया है शनिदेव ने ना, उसको आपको क्या करना है, उसको सहेज कर रखना है। अगर आप उन चीज़ों में ना कुछ ज़्यादा ईगो लेके आएंगे या उन चीज़ों से कुछ गलत चीज़ें करने का प्रयास करेंगे, तो जो उन्होंने आपको सुख संपदा दी है वो एक झटके में नष्ट कर देंगे। इस बात को आपको नोट करके चलना है, चाहे आपकी वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो। अगर आप कैरेक्टर वाइज भी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आपको एक झटके में बहुत सारे लॉसेस का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में है। जाते जाते शनिदेव एक बार आपको झटका दे सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो देखिए, शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो मैं ये बोलूंगा हृदय भाव, ठीक है, चतुर्थ भाव होता है जो आपकी आत्मा है, तो वो चतुर्थ भाव है। आपके घर का एनवायरनमेंट चतुर्थ भाव है। तो देखिए, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि मेष राशि पर जब पड़ रही है तो यहाँ पर आपकी माता जी की हेल्थ के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख तो देंगे, लेकिन नीच की दृष्टि का मतलब क्या है कि आपको किसी भी प्रकार से आपकी जो, हम ये कह सकते हैं कि जो आपको कर्म के तौर पर मिला है, चौथे भाव से रिलेटेड चीजों को, उनको सही ढंग से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि चौथे भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है ना, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति, शनिदेव अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते। तो थोड़ा सा आपके अंदर ना एक अगर निगेटिव भावना पैदा हो रही है, या आप किसी के लिए कुछ आप गलत सोच रहे हैं, या किसी के साथ में फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इन चीजों से बचिएगा। अगर ऐसे ख्याल आपके अंदर आ रहे हैं ना, किसी भी व्यक्ति को आप मतलब फ्रॉड कर दें या उसको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाएं, आप स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाने वाला कार्य कर देंगे। तो यहां पर चौथे भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर बहुत सहज रहिएगा। और थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप दिल से लोगों को माफ करना शुरू करेंगे और वाणी को थोड़ा सा आप ना तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे, तो यह समय ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव यह पड़ रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, अन्यथा आगे चल के आपके जीवन में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। यानी 4th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आपको ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे। इसके साथ में चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, ठीक है, क्योंकि नौकरी में भी आप अच्छा करने जा रहे हैं। नई नौकरी की संभावना इस दौरान बनेगी और हो सकता है कि आकस्मिक तौर पर आपको नौकरी मिल जाए, यानी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया था। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप इस दौरान देंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी आप क्लियर कर जाएंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ की स्थितियां बन रही हैं। बिजनेस, काम कारोबार में वृद्धि तो होगी, लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप आदि में बिजनेस है तो आपको नुकसान यहां पर ना हो, ठीक है। किस व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो शनिदेव के प्रभाव से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो जीवन में ज्यादा सुखी होंगे और नौकरी में पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में है, ठीक है, और आपकी एज यदि 32 प्लस है तो आपके लिए शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है ना, ये ज्यादा बेटर जाएगा। अब आप सही रास्ते पर आएंगे। लेकिन अगर आप 32 से कम एज के हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैटर्न का गोचर आपके सेकंड से हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें घूमना फिरना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ट्रेवलिंग इन्वॉल्व होती है, तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। और इस समय अवधि के दौरान आने वाले 9 महीने में आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बहुत ज्यादा जागृत होगी। आप कुछ धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजों से इंटरेक्ट हो सकते हैं और आप पढ़ने लिखने का मन बना सकते हैं, है ना। धर्म गुरु वगैरह है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट वगैरह आदि में आपका अगर इंटरेस्ट है तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ में देखिए, यहां पर मैंने जो बताया था कि शनि की 7.5 कब समाप्त होगी आपके जीवन से, तो इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट कर जाएंगे मीन राशि में। तो इसी 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 30 डिग्री के हैं
तो जो शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, यह मई 2026 में शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा। जैसे ही शनिदेव 15 डिग्री क्रॉस करेंगे तब जाके आप शनि की साढ़े साती से मुक्त होंगे। तो यदि चंद्रमा 30 डिग्री के हैं तो 2026 में, और उससे पहले यदि डिग्री के हैं तो 29 मार्च 2025 से आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी। हमने जो थंबनेल पे लिखा हुआ था कि इन चीजों से बचना अन्यथा जेल यात्रा होगी। पहली बात तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान दोस्ती यारी में या कोई आपके नजदीकी व्यक्ति है उसने कुछ गलत अगर कार्य किया है या वो कुछ गलत कार्य करने जा रहा है, ठीक है, जो कि इलीगल है, आप उस पर इन्वॉल्व नहीं होइएगा, किसी के पचड़े में नहीं फंसिएगा, किसी के वाद विवाद में नहीं फंसिएगा, नहीं तो जेल होना तय हो जाएगा आपका, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सावधानी आपको रखना है। कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ गलत भी कर रहा है, आपको उसका साथ नहीं देना, अगर यहाँ तक इस वीडियो में आप आ गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या पार्टनर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ में चीटिंग कर रहे हैं, तो यह समय आपके बहुत ज्यादा कष्टकारी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये 2-3 चीजें आपके लिए नेगेटिव जा सकती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय अवधि के दौरान आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करेंगे, गेन आपका बहुत तगड़ा होगा, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। वही उन लोगों की बात कर लेते हैं कि शनि की देखिए दृष्टि जो है ना 11th हाउस पर पड़ रही है, ठीक है, जहां पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि, और शनि की एक दृष्टि क्या है, अष्टम भाव पर। तो आप ना शेयर मार्केट वगैरह की तरफ अगर आप अग्रसर होंगे, क्योंकि 8वां घर जो होता है ना अचानक धन लाभ का होता है, बिना कमाया हुआ पैसा भी अष्टम भाव ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगा रहे हैं तो उससे आपको लाभ तो मिल जाएगा, गेन बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, अचानक से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए शनिदेव यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपने पैसा लगाया, थोड़े से पैसे से बहुत ज्यादा पैसा बन गया, और आपके विचार में आया कि आपके पास नॉलेज है, आप अपनी बुद्धि से इस पैसे को डबल कर देंगे, आपने इकट्ठा पैसा लगाया और सारा पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस चीज से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे अभी दे रहे हैं। यहां पर ये कंगाल भी बना सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपके लिए सजेशन करूं कि आने वाले समय को अगर आप प्लान करना चाहते हैं, ओल्ड एज को प्लान करना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा प्रॉपर्टी वगैरह में लगाइए, है ना, ठोस निकायों में पैसा लगाइए, तो वो बढ़िया अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इसके साथ में देखिए इस समय अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं नौकरी को लेकर, तो आप लग्जरी जो आइटम हैं जैसे गाड़ी वाहन का सुख, आप बहुत ज्यादा कर्जा लेने से बचिएगा, क्योंकि अगर इस दौरान आपने कर्जा लिया, सेकंड हाउस से इनका गोचर हो रहा, तो इस कर्जे को निपटाने में या उतारने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए कुछ चीजें बेहतर है, संतान का सुख मिल रहा है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि आएगी, विदेश जाने का योग बनेगा, धन लाभ आपके लिए अच्छा हो रहा है, करियर आपके लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है, और क्रिएटिव फील्ड से लाभ मिल रहा है। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और जो बातें मैंने इस वीडियो में बताया उनका ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है, देखिए शिव जी की आराधना कीजिए आप, ठीक है, और इसके साथ माँ के साथ संबंधों को बेहतर रखिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक